Morning students, welcome to BVN online class. I'm Sakshi Dhiman. क्लास 7 का चैप्टर 4 है, एक्सरसाइज 4.4. उसका सेकंड का थर्ड पार्ट है ये. द क्वेश्चन इज सचिन स्कोर्ड ट्वाइस एज मैनी रन्स एज राहुल. ओके, सचिन ने कितने स्कोर करे? राहुल से डबल. तो हमें ये तो पता ही नहीं है कि राहुल के रन कितने. अगर किसी के रन नहीं पता है तो हम उसको क्या मानते हैं? एक्स मानते हैं. ओके, तो आप लिखते हैं लेट Rahul's runs is equals to x. इसके मान लेते हैं कि इसके कितने रन है? x है. और नेक्स्ट लाइन में क्या होता है? सचिन स्कोर ट्वाइस इज मैनी, ट्वाइस रन. ओके, तो फिर कितने हो गए सचिन के? कितने हो गए रन? सचिन रन इज इक्वल्स टू ट्वाइस. इट मीन्स दैट ट्वाइस ऑफ x. ओके, अब उसने क्या बोला यहाँ पे? टुगेदर देयर रन्स फेल टू शॉर्ट ऑफ ए डबल सेंचुरी. अगर एक सेंचुरी बनती है तो आपने देखा ये क्रिकेट खेलते हैं, सेंचुरी मतलब 100 रन. ओके, तो 1 सेंचुरी मीन्स 100 रन हो गए आपके. और अगर आपके पास डबल सेंचुरी बोल दे तो 200. ठीक है ना, डबल सेंचुरी 200 रन्स. अगर ट्रिपल सेंचुरी बोल दे तो 300 रन्स हो गए. तो यहाँ पे कितना बोला है उसने? राहुल्स रन्स इज इक्वल्स टू एक्स, सचिन्स रन्स इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एक्स. अब उसने कहा है कि उसकी ना टुगेदर देयर रन्स फेल टू शॉर्ट ऑफ अ डबल सेंचुरी. अगर दोनों के रन को मिला दिया जाए तो वो सेंचुरी बनाने में, डबल सेंचुरी बनाने में 2 रन उनके कम हो जाते हैं. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जितने राहुल के रन हैं प्लस सचिन के रन्स हैं, अगर दोनों को ऐड किया जाए तो उनके जो डबल सेंचुरी मतलब 200 में से डबल सेंचुरी बनने में 2 रन कम हो जाते हैं. मीन्स 200 माइनस 2 हो गया. ओके, तो राहुल रन कितने हैं हमारे पास? x है. और सचिन के रन कितने हैं यहाँ पे? उसके डबल, दैट इज ट्वाइस ऑफ x, which is equals to 200 minus 2 is equals to 198. और इन दोनों को ऐड कर दीजिए, दैट इज 2 plus 1 3x is equals to 198. और ये जब स्टार्टिंग में ऐसी इक्वेशन सॉल्व करना सिखाया होगा कि x की वेरिएबल है उसकी वैल्यू कैसे निकालनी है, तो x is equals to 198 by 3. ओके, अब इसको आप कट कर सकते हो. 3 6 18, और क्योंकि 3 7 21 होता है तो 3 6 18. यहाँ पे मैं करके बता देती हूँ 198 3 से 3 6 18. 9 में से 1 गए, दैट इज 1, और 8 3 6 18. तो ये कितना हुआ आपका यहाँ पे? विच x इज इक्वल्स टू 66. x की वैल्यू कितनी आ गई? 66. तो अब उसमें यही कहा है हाउ मेनी रन डिड ईच वन स्कोर. तो उन्होंने कितने रन स्कोर करे? तो आप लिखोगे देयरफॉर राहुल स्कोर विच इज इक्वल्स टू कितने करे? 66 रन्स. इसने करे 66 रन्स. और यहाँ पे सचिन ने कितने करे? उसका डबल. सचिन स्कोर इज इक्वल्स टू कितने हो गए? इसका डबल 2 इंटू 66 means 6 to the 12, 6 to 12 plus 1 30, 132 runs. Okay, ये सिंपल सा क्वेश्चन था. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ये क्वेश्चन देखिए. Irfan says that he has 7 marbles more than 5 times the marbles Parmeet has. ठीक है, जो कंचे होते हैं उसकी बात कर रहे हैं कि इरफान कहता है कि Irfan says that he has 7 marbles more than 5 times the marbles Parmeet has. कि जितने परमीत के पास मार्बल्स है उसका 5 टाइम्स है. ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे पर नंबर ऑफ मार्बल्स, नंबर ऑफ परमीट्स परमीट्स. ओके, मार्बल उसके तो नहीं पता है, बट ये उसके कितने मान लेंगे? जब हमें नहीं पता होता है उसका क्या मान लेंगे? x मान लेंगे. और इरफान के पास कितना? इरफान हैज 37 मार्बल्स. ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे इरफान हैज इज इक्वल्स टू 37 मार्बल्स. ओके, अब इसने नेक्स्ट लाइन में क्या बोला है
कि यहाँ पे इरफान है 37 में, हाउ मेनी मार्बल्स डज परमीत हैव, बट क्वेश्चन में क्या बोलता है, कहता है कि इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द नंबर ऑफ परमीत, मीन्स उसके पास जितने परमीत के मार्बल्स हैं उसका 5 टाइम्स है। ये परमीत के मार्बल्स हैं, वो क्या माना हमने, उसको x माना है, और ये इरफान के पास उसका 5 टाइम्स है, प्लस उसमें 7 मार्बल मोर देन, ठीक है, और 7 और है, 5 टाइम्स तो है ही है, 5 टाइम्स से 7 और ज्यादा है, और ये आपको पता है कि इरफान के पास कितने हैं मार्बल्स, कितने हैं 37, तो यहाँ पे इज इक्वल्स टू 37 लिख दीजिए। अब हमें ये x की वैल्यू निकाली, 5 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 5x होता है, और यहाँ पे प्लस 7 है इज इक्वल्स टू 37। अब क्या करेंगे, 5x आ गया, तो ये 37 है, और यहाँ पे प्लस का 7 है, इक्वल्स टू किधर जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। अब ये कह रहा है 5x इज इक्वल्स टू 37 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 30, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 30/5, मीन्स 5 1 5, 5 6 30, तो x इज इक्वल्स टू 36, x इज इक्वल्स टू 6, x की वैल्यू 6 आ गई। तो उसने यही बोला था हाउ मेनी मार्बल्स डज परमीत हैव, तो परमीत के मार्बल्स हमें नहीं पता था कितने हैं, उसको क्या लिया था, x लिया था, तो यहाँ पे लिख दो परमीत हैज 6 मार्बल्स, ओके, यहाँ पे 6 मार्बल्स लिख दीजिए। परमीत के पास कितने मार्बल्स हैं, उसके बाद 6 मार्बल है, ठीक है। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखिए, सॉल्व करना है इसको, ठीक है। आई एम अ नंबर, टेल माई आइडेंटिटी, टेक मी 7 टाइम्स ओवर एंड एड अ 50, टू रीच अ ट्रिपल सेंचुरी यू स्टिल नीड 40। अब मैं आपको इसको सॉल्व करके बताती हूँ वो ये क्या कह रहा है। कह रहा है आई एम अ नंबर, टेल माई आइडेंटिटी, कहता मैं एक नंबर हूँ और मेरी आइडेंटिटी बताइए। तो जब भी हमें किसी नंबर को नहीं पता वो क्या नंबर है, तो हम उसको क्या लिखते हैं, एक्स लेते हैं, तो लिखते हैं लेट द नंबर बी एक्स, मान लिया कि वो नंबर क्या है, एक्स है। अब सेकंड लाइन, टेक मी 7 टाइम्स ओवर, यहाँ लिख दीजिए टेक मी 7 टाइम्स ओवर, ठीक है। तो टेक मी 7 टाइम्स, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, मैंने अभी कल भी बताया 7 टाइम्स मीन 7x, तो ये कितना हो गया, 7x हो गया। नेक्स्ट में लिखा है एंड एड अ 50 ओवर एंड एड 50 मीन्स इस नंबर में 50 ऐड कर दीजिए, ओके। नेक्स्ट लाइन में टू रीच अ ट्रिपल सेंचुरी, to reach a triple century, मैंने आपको अभी बताया कि 1 सेंचुरी मीन्स 100, तो अगर डबल सेंचुरी 200 और ट्रिपल सेंचुरी मीन्स 300 आ जाएगा, ओके। बट नेक्स्ट लाइन फिर पढ़ेगी यू स्टिल नीड 40, ट्रिपल सेंचुरी बनाने के लिए उसको 40 की जरूरत है। तो इसका मतलब ये जो है 7x प्लस 50, ओके, इसमें क्या ऐड कर देंगे 40, तो हमारी जो ट्रिपल सेंचुरी, यहाँ पे मैं लिखूंगी ट्रिपल सेंचुरी मतलब 300। आप सोचोगे 300 कैसे है, मैंने अभी बताया जस्ट 1 सेंचुरी 100, 2 सेंचुरी 200, तो मुझे तो उसने क्या बोला है टू रीच अ ट्रिपल सेंचुरी मीन्स 300 होगा, ओके। अब इसको सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करना है, ये कितना हुआ 7x प्लस, अब 50 प्लस 40 दैट इज 90 इज इक्वल्स टू 300, तो 7x इज इक्वल्स टू 300। अभी 90 का प्लस का 90 है, ट्रांसपोज होगा तो नेगेटिव में चला जाएगा, माइनस 90 बन जाएगा। तो ये कितना हुआ 7x, तो 300 में से 90 गए दैट इज 210, ठीक है, 210 हो गया। तो आपको x की वैल्यू निकालनी है दैट इज 210/7, 7 3 21 इज इक्वल्स टू 30, और ये 7 3 21 और ये 0, ये कितना आ गया 30। तो उसने क्या कहा था आई एम अ नंबर टेल माई आइडेंटिटी, द नंबर इज 30, तो आप यहाँ लिख दीजिए द नंबर इज 30, तो वो कौन सा नंबर है 30। इस टाइप के क्वेश्चन आपने कभी सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो बस ऐसे ही है,
आपको ये सॉल्व करके, सिंपल सा क्वेश्चन है, उसने जो जो बोला मैंने वैसे वैसे करके इसको सॉल्व करा है। ओके, तो ये आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। ये आपने फेयर कॉपी में सारे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। और कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। टिल देन थैंक यू।